आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली मुख्तलिफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत की। कर्नाटक हाई कोर्ट ने रियासत के कुछ स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखा है, जिसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धोलिया की बेंच ने की है। सीनियर वकील देवदत्त कामत ने अर्जी गुजारों की तरफ से पेश होते हुए दलील दी है कि हुकूमती हुक्म नुकसानदेह नहीं है, जैसा कि रियासत ने इस्तिदलाल किया है, लेकिन ये आइन के आर्टिकल 19 और 21 और 25 के तहत तालिबात के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। उनका कहना था कि हुकूमती हुक्मनामे में कहा गया है कि हिजाब पर पाबंदी से मजहब पर अमल करने के हक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी और इस मामले को कॉलेज की तरक्याती कमेटियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर रियासत पहले ही ऐसा कहती है तो CDC के पास हिजाब पर पाबंदी के सिवा कोई चारा नहीं होगा। भारत मुस्बत सेकुलरिज्म पर अमल करता है, लिहाजा हुकूमत को दरख्वास्त गुजारों को यूनिफॉर्म के अलावा सर पर स्कार्फ पहनने की इजाज़त देनी चाहिए। इस दौरान एक वकील ने मामले में मुदाखलत की इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा कि वो एक मुस्लिम स्कॉलर की जानिब से हैं जो हाई कोर्ट के फैसले की हिमायत कर रहा है। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा है कि हम इजाज़त देंगे सिर्फ इसलिए कि हमें जल्द अज जल्द ये मामला हल करना है। समाअत के दौरान एडवोकेट कामत ने कहा कि मैं ERP पर आपके रहनुमाओं को मुतमईन कर सकता हूं, लेकिन ये वाकई ज़रूरी नहीं है। मैं कल इस बारे में बात करूंगा। इसके बाद जस्टिस गुप्ता ने कहा कि कल हम थोड़ा जल्दी समाअत शुरू करेंगे, 11:30 बजे के करीब। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा की तनिष्का ने नीट इम्तिहान में अव्वल मकाम हासिल किया है। तनिष्का का ताल्लुक रियासत हरियाणा के नारनौल से है। उनके वालिद कृष्णा कुमार एक सरकारी उस्ताद हैं और वालिदा सुनीता कुमारी भी लेक्चरार है। वो दिल्ली एम्स में MBBS करने के ख्वाहिशमंद है। MBBS के बाद वो कार्डियो, न्यूरो और ऑन्कोलॉजी में तखस्सुस करना चाहती है। तनिष्का ने बताया कि वो गुज़िश्ता 2 सालों से कोटा की क्लास रूम की तालिबा है। उनका कहना है कि मेडिकल का पेशा एक ऐसा शोबा है जिसमें आप दूसरों की मदद करके ख़ुद को मुमकिन कर सकते हैं। नीट की तैयारी के दौरान वो मौजू को गहराई से समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालात पूछती थी और किसी तरह की हिचकिचाहट महसूस नहीं करती थी। कभी इम्तिहान में नंबर कम आते थे तो वालिदैन उनकी हौसला अफजाई करते थे। उन्होंने कभी नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला और मुस्बत अंदाज में तैयारी करते रहने की तरगीब दी। तनिष्का ने रवा साल 12वीं का इम्तिहान भी दिया था, जिसमें उन्होंने 98% नंबर मिले थे। 10वीं जमात में उनके 96% नंबर मिले थे। इसके अलावा उन्होंने इंजीनियरिंग के दाखिला इम्तिहान जी में भी 99% हासिल किया है। तनिष्का का कहना है कि कोटा की तालीमी निज़ाम के पूरे मुल्क में तारीफ़ की जाती है। कोटा को कामयाबी का रास्ता कहा जाता है। मैंने यहाँ के माहौल और इदारों के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसीलिए मैंने वालिदैन से बात की और फिर यहाँ आने का फ़ैसला किया और मुझे ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त लगा। इस फैसले की वजह से मैं इस मरहले पर पहुँची हूँ। कोटा के पास ख्वाबों को सच करने के लिए तमाम वसाइल मौजूद है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एशिया कप 2022 T20 टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले में अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आखिरी ओवरों में पाकिस्तान फास्ट बॉलर नसीम शाह ने लगातार 2 छक्के लगाकर टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। इस शिकस्त के साथ अफगानिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जबकि भारत भी एशिया कप 2022 के फाइनल दौर से बाहर हो गया है। अब फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त से अफगानिस्तान के शायकीन में शदीद मायूसी देखी गई। पाकिस्तान की जीत से पाकिस्तान शायकीन बहुत खुश नजर आए, जबकि अफगान शायकीन को यह खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और गुस्से में आ गए। स्टेडियम में ही अफगान शायकीन ने गुस्से में आकर तोड़फोड़ शुरू कर दी और पाकिस्तान शायकीन को तशद्दुद का निशाना बनाया।
توڑ پھوڑ اور تشدد کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہنگامہ آرائی کرنے والے شائقین کے ہاتھوں میں افغان پرچم ہے، ان کے کپڑوں اور جسم پر بھی ملک کا جھنڈا ہے۔ Baskai. Makai. Basa, tiksi na mawe ko prengay. Bas, na prengay. Ha? Maka wa khay mae. Eh, waka. Maka tiksi mawe. Maka dumra sasa huwaro. اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ممبئی پولیس نے جمعرات کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی سیکورٹی کی مبینہ خلاف ورزی کے واقعے کے سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت ہیمنت پوار کے طور پر ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پوار نے خود کو آندھرا پردیش کے ایک MP کے PA کے طور پر متعارف کرایا تھا اور شاہ کے حالیہ ممبئی دورے کے دوران وزارت داخلہ کا شناختی کارڈ لے کر جا رہا تھا۔ انہیں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہوں کے باہر بھی دیکھا گیا تھا۔ ملزم کو 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ صدر دروپدی مرمو 9 ستمبر کو پردھان منتری TB مکت بھارت ابھیان جاری کرے گی، جس کا مقصد سال 2025 تک ہندوستان سے TB کو ختم کرنا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے بھی بدھ کو یہاں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملینیم ڈیولپمنٹ گول سے 5 سال قبل ملک میں TB کو ختم کرنے پر زور دیا تھا۔ اس موقع پر مرکزی صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر منسکھ مانڈویا، وزارت کے وزیر مملکت بھارتی پروین پوار اور کئی مرکزی وزراء، گورنر اور لیفٹیننٹ گورنر موجود رہیں گے۔ اس آن لائن پروگرام میں ریاستی اور ضلعی سطح انتظامیہ، صنعت، سول سوسائٹی اور NGOs کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ نقشے متر پہل کا بھی آغاز کرے گی۔
नक्शे मथुरा पोर्टल टीबी के इलाज से गुजरने वाले लोगों को मुख्तलिफ किस्म की मदद फराहम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जामिया मिलिया इस्लामिया शोबा उर्दू के मुमताज़ फंक्शन निगार प्रोफेसर खालिद जावेद के नावल नियामत खाना का अंग्रेज़ी तर्जुमा बावकार अदबी अवार्ड JCB इनाम बराए अदब 2022 के लिए भारत की तमाम ज़ुबानों से मुंतखब 10 नावल की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस फहरिस्त में 4 अंग्रेज़ी और 6 गैर अंग्रेज़ी ज़ुबानों में लिखे गए नावलों को अंग्रेज़ी तराजुम को जगह दी गई है और इस अवार्ड की मालियत 25 लाख रुपए है। इस खबर से जामिया बिरादरी में खुशी की लहर है। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने जामिया के लिए इसको एक फ़ख्र का लम्हा करार देते हुए इस नेक ख्वाहिश का इजहार किया है कि नावल JCB इनाम बराए अदब 2022 के आखिरी मरहले में भी मुंतखब कर लिया जाए। प्रोफेसर खालिद जावेद के 3 नावल मौत की किताब, नियामत खाना और एक खंजर पानी में बहुत मकबूल हो चुके हैं और इनका चौथा नावल अरसलान और बहजात बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आने वाला है। उन्हें मुल्क भर के मुमताज़ अदबी इदारों की जानिब से कई बावकार अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जनूबी कोरिया में तूफ़ान और सैलाब से अब तक 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। शदीद तूफ़ान से 66,000 मकानात को बिजली की तरसील मुनक़ता है, दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं और सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा है। जनूबी कोरिया को अपनी जद में लेने वाले हेनाम नूर तूफ़ान से पैदा होने वाले सैलाब से एक अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में महसूर होकर रह जाने वाले 7 अफराद हलाक हो गए हैं। इसके बाद सैलाब से अमवात की तादाद 10 हो गई है। पोहांग शहर में अपार्टमेंट के 9 रहायशों में से 7 जो अपनी कारें लेने के लिए पार्किंग में गए थे हलाक हो गए। सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने 2 अफराद की जान बचा ली जो 12 घंटे से ज़ायद वक्त तक छत के पाइपों पर लटके रहे। शदीद तूफ़ान से 66,000 मकानात को बिजली की तरसील मुनक़ता है, दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं और सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा है। फ़ी घंटा 133 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाली आंधी के बाइस मुल्क के जनूबी इलाकों में हज़ारों अफराद महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी कर चुके हैं।